सुधीजन, आप सभी विज्ञ हैं कि श्री मदाद्य शंकराचार्य जी द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी साहित्य साधना की दृष्टि से तो एक अनुपम ग्रंथ है ही, किंतु तंत्र साधना की दृष्टि से भी यह ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं सौंदर्य लहरी के जिस श्लोक का संस्पर्श करने जा रहा हूं वह माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अनिंद्य रूप लावण्य, विशेषकर उनके नेत्र सौंदर्य को अभिव्यंजित करता है। माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अनवद्य ललिता ललाम स्वरूप का चित्रण करने के लिए श्रीमदाद्य शंकर ने उपमा, रूपक, श्लेष, व्याजस्तुति आदि अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। आज उसी क्रम में मैं सौंदर्य लहरी के 56वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धराणीधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः। इसका जो शाब्दिक भावार्थ है वह यह है कि हे पर्वतराजी शैलसुते, आपके नेत्रों के निमेष अर्थात आँखों के बंद होने तथा उन्मेष अर्थात आँखों के खुलने से जगत का प्रलय तथा प्रादुर्भाव उद्भव होता है, ऐसा सज्जनों के द्वारा कहा जाता है। आपके नेत्रों के उन्मेष से उत्पन्न इस संपूर्ण जगत को बचाए रखने के लिए ही आपकी आंखों ने निमेष अर्थात निमीलन छोड़ दिया है। इस प्रकार का अनुमान श्रीमदाद्य शंकर इस श्लोक में माँ भगवती के अनिंद्य रूप लावण्य के चारु चित्रण के क्रम में कर रहे हैं। वस्तुतः इस श्लोक में शंकराचार्य जी द्वारा एक उत्कृष्ट चित्रण, एक दृश्य बिंब को उकेरते हुए किया गया है। अपर्णा मां पार्वती परमेश्वर परम शिव की अर्धांगिनी है। शिव जो भी रूप धारण करते हैं वह भी वही रूप धारण करती हैं। उदाहरण के तौर पर
यदि देखा जाए तो अगर भगवान शिव भैरव के रूप में होते हैं तो माँ पार्वती भैरवी के रूप में प्रकट होती हैं। इसी प्रकार जब वे शिव होते हैं तो माँ पार्वती शक्ति के रूप में स्वरूप प्रोद्घाटित करती हैं, और इसी प्रकार जब भगवान शिव महेश्वर के स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं तो माँ पार्वती माहेश्वरी के रूप में प्रकट होती हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के जो विविध रूप हैं उसी क्रम में माँ पार्वती भी अपना स्वरूप धारण करती हैं। वस्तुतः इस श्लोक में भगवान शिव ने माँ पार्वती के अनिंद्य रूप लावण्य वाली आँख का पूजन किया है। वस्तुतः उनकी आँखें उनके कानों तक पहुँच रही हैं, फैली हुई हैं। उनकी आँखों को कानों के समीप में पहुँचता हुआ देखकर जो मछलियां हैं, विशेषकर जो मादा मछलियां हैं, वे डर रही हैं। और उनके डरने का कारण यह है कि उनकी आँखें अगर उनके कानों में कुछ कह देंगी और ऐसी स्थिति में यदि मां पार्वती का नेत्र बंद हो जाएगा तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बिना पलक झपकाए ही वे उनकी आंखों पर निगरानी रखती हैं। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये मादा मछलियां किससे डर रही हैं? मादा मछलियां यह सोच रही हैं कि उनकी जो सुंदर आंखें हैं वे आंखें कानों तक फैली हुई हैं, और अगर उन्होंने कानों के माध्यम से कुछ मुझ मछलियों के बारे में शिकायत कर दिया तो नेत्र निवेश हो जाने के कारण प्रलय की स्थिति बनेगी और हम सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का भाव मछलियों के मन में आ रहा है। मछलियों को यह कहाँ पता कि यह राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी माँ भगवती करुणा वरुणालय हैं, करुणा की साक्षात विग्रह हैं, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण वे मछलियां, जल की मछलियां उनके बारे में जितना सोच सकती हैं उतना ही सोच पा रही हैं। इस श्लोक में एक और भाव श्रीमदादि शंकर ने व्यंजित करने का स्तुत्य प्रयास किया है कि जो जल कुमुदिनी है वह केवल रात्रि में ही खिलती है, और लक्ष्मी देवी को डर है कि यदि वह लक्ष्मी अर्थात पराशक्ति आंखों में उपस्थित नहीं रहेगी और पराशक्ति उनसे नाराज हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में रात्रि में अपनी आंखें
करना भी वह छोड़ सकती हैं, और जब वे आंखें बंद हो जाएंगी तो जल कुमुदनियों के खिलने के लिए एक समस्या खड़ी होगी। चूंकि लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है, अतः इस श्लोक में जल कुमुदिनी के रूप में उसी भाव को व्यंजित किया गया है। एक तीसरा भाव भी इस श्लोक में यह निगमित हो सकता है कि जो तंत्र साधना में सौंदर्य लहरी के अंतर्गत पंचदशी या षोडशी मंत्र है, उसकी जो लोग पूजा करते हैं उन्हें अन्य देवी देवताओं के पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कारण यह है कि यदि कोई सर्वोच्च सत्ता का पूजन कर रहा है तो उसके जो सहायक हैं, उसकी जो सहायक पूजा है या सहायक गण हैं, उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इस पृष्ठभूमि में श्रद्धा भाव रखने पर जीव को आत्म साक्षात्कार हो सकता है। वस्तुतः मां राजराजेश्वरी के विस्तारित कर्ण पर्यंत जो नेत्र हैं वह चंचल युक्त हैं, और चांचल युक्त होने के कारण ही जागतिक जीवों के मन में यह भाव आ रहा है कि यदि कहीं उन चलायमान दीर्घ नेत्रों ने मां भगवती के कान में मछलियों के बारे में कोई शिकायत कर दी कि मछलियों के भी नेत्र अत्यंत चंचल हैं, अत्यंत ही चलायमान हैं, चपल हैं, तो ऐसी स्थिति में कदाचित उनके नेत्र निमेष होने पर प्रलय की स्थिति हो सकती है और जागतिक जो जीव है वह संकटापन्न हो सकता है। सुधीजन, यदि इस श्लोक का 1001 बार आवर्तन किया जाए, जप किया जाए, और इससे व्युत्पन्न श्री यंत्र जो चतुष्कोणिक है और जिसके मध्य भाग में बम ला यह बीजाक्षर मंत्र टंकित होता है, को नारियल, खीर और तांबूल आदि का समर्पण करते हुए प्राण प्रतिष्ठित किया जाए और उस यंत्र को स्वर्णपत्र अथवा तो रजत पत्र पर टंकित कराकर धारण किया जाए तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि शत्रुओं का प्रकोप है तो वह शांत हो जाता है, शत्रु पलायन कर जाते हैं। धन्यवाद।